नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। तीनों कृषि कानूनों की वापसी होगी, यह कहना है अनुराग ठाकुर का। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला जो है वो ले लिया गया है, ये जानकारी साझा की अनुराग ठाकुर ने। साथ ही अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना जो है वो बढ़ाई गई है। इसके अलावा भारत ने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया है, ये बात कही गई अनुराग ठाकुर की तरफ से। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि गरीब कल्याण योजना 4 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। संसद के सत्र में बिल वापसी पर मोहर लगेगी, ये बात एक बार फिर से अनुराग ठाकुर कहते हुए नजर आए। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि हमने बिल वापसी की औपचारिकता जो है उनको पूरा कर लिया है, अब बस कानून पर मोहर लगेगी तो देखना होगा, क्योंकि लगातार सरकार के इस फैसले को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर ने क्या अहम जानकारी साझा की। साफ उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना 4 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, संसद के सत्र में बिल वापसी पर मोहर लगेगी, ये कहना अनुराग ठाकुर का। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने बिल वापसी की औपचारिकता जो है वो पूरी कर ली है। और भी उन्होंने कई अहम बातें की जो आपको सुनवाने की हमने कोशिश की। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते मेरे सहयोगी गौरव का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, साफ साफ कह दिया गया है कि अब बिल वापसी पर मोहर जो है वो लगनी है। गौरव के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 19 तारीख वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं सामने और खुद ये बात कहते हैं, माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम ये बिल वापस ले लेंगे। और इसके बाद अब कानून वापसी का बिल जो है वो जल्द से जल्द आने वाला है। 27 को किसानों की जो है वो एक बार फिर से महापंचायत की बात किसान कह रहे हैं, लेकिन 29 को किसानों का संसद कूच भी, वो इस बात पर भी अभी भी अड़े हुए हैं। और गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, जिस तरीके से आज एक बार फिर से खुद अनुराग ठाकुर सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि वापसी पर मोहर जो है वो लगेगी, और साथ ही साथ ये भी अहम जानकारी कि हमने बिल वापसी की औपचारिकता जो है वो पूरी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि कानून पर मोहर तो लगती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार इसे चुनावों के मद्देनजर देख रहा है। देखिए निदा, बात करूं अगर मैं इस पूरे मसले की, क्योंकि सुबह से जितने भी किसान नेताओं के साथ मेरी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक लिखित में सरकार उनके सामने ये सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर देती है, तब तक वो कहीं से जाने वाले नहीं हैं। सरकार ने बिल वापसी की बात कर ली और आज सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और उसके बाद ये जो कृषि कानून है उसको पूरी सर्वसम्मति के साथ कैबिनेट की बैठक में वापस लिया गया। अब इंतजार किया जा रहा है जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी, जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, उस शीतकालीन सत्र के समय में संसद के अंदर इस बिल को फिर से जो है वापस लिया जाएगा, जिस प्रक्रिया के तहत इसको पास किया गया था। किसानों का इसमें कई और जो संगठन है उनका ये कहना है कि अभी सरकार से और कुछ मुद्दों पर बातचीत करनी है। हालांकि इसको लेकर के अगर हम बात करें किसान संगठनों की तरफ से, किसान संगठन लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो तब तक घर वापसी नहीं करेंगे जब तक और भी मुद्दों पर सरकार के साथ उनकी बातचीत नहीं बन पाती है। राकेश टिकैत की बात करें तो गाजीपुर का आंदोलन वैसे भी ढील पड़ता नजर आ रहा है, वहां पर किसान मुट्ठी भर रह गए हैं। और राकेश टिकैत की अगर बात करें तो राकेश टिकैत भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लिखित में आश्वासन चाहिए, उनको सरकार की बात पर विश्वास नहीं है। लेकिन सिंघू बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, निदा 32 किसान संगठन है जो कि पंजाब से आते हैं,
उनके बैठक में मौजूद था। बैठक जब की गई सिंघू बॉर्डर पर तो किसानों ने यही कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है, वो इसका स्वागत करते हैं। तमाम किसान नेताओं ने इस बात को कहा, लेकिन अभी जब तक पार्लियामेंट के अंदर इसको पूरी तरीके से वापस नहीं लिया जाता, सरकार पूरी तरीके से रोल बैक नहीं कर लेती है, तब तक किसान अपने घरों की तरफ नहीं जाएंगे। अब इसमें भी देखिए निदा, 2-3 मांगे किसानों की हैं। लगातार किसान चाहता है कि इन मांगों पर भी सरकार सहमति बना ले। इसको लेकर के बाकायदे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को किसानों ने क्योंकि पहले लगातार चाहे राकेश टिकैत की बात कर ले या बाकी और किसान संगठनों की हम बात कर ले गौरव, लगातार उनका सबका एक ही मत था, एक ही बात थी कि आप कृषि कानून जो है इसको वापस लीजिए, ये 3 कृषि काले कानून वापस लीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। लेकिन अब जब दिख गया कि कृषि कानून की वापसी हो रही है तो नहीं लग रहा है कि एक तरफ मोदी ने जो वादा किया कैबिनेट की उस पर मंजूरी भी लग गई, लेकिन जो मोर्चा खोलने वाले हैं उनकी दुकान बंद हो जाए, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, लिहाजा वो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो। देखिए ये बहुत स्पष्ट है, किसानों से जब बातचीत होती है हम लोग अक्सर उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन अगर आप देखें जब से ये पूरा ऐलान हुआ है सिंघू बॉर्डर की, अगर मैं बात करूं, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो सिंघू बॉर्डर पर नजर नहीं आया। हालांकि ट्विटर पर जरूर बयानबाजी दी जा रही है, लेकिन क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा था, सरकार ने इसको पूरी तरीके से वापस ले लिया, तीनों कृषि कानूनों को। ऐसे में विपक्ष के पास अब वो जो मुद्दा है वो गायब होता नजर आ रहा है, इसीलिए किसानों के कंधे का इस्तेमाल जो है वो विपक्ष करता नजर आ रहा है। अगर हम मुद्दों की बात करें, किसान ये कहता है कि जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं उनका ये कहना है कि एमएसपी को लेकर के सरकार लिखित में गारंटी दे। हालांकि जब बैठकों का दौर चल रहा था, विज्ञान भवन में तमाम किसानों से जब राउंड टेबल चर्चा की जाती थी तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि लिखित में सरकार देने को तैयार है। तो उस समय बात इसलिए नहीं बन पाती थी क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेने के मूड में नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आगामी जब एक मुलाकात होगी, हालांकि जो हमें जानकारी मिल पा रही है 29 तारीख को किसान नेता जो है वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे, एक उनका प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और एक पत्र देगा। उन पत्र में तमाम मांगों का जिक्र किया गया है, सरकार को बताएंगे किसान, ताकि जो जो मांगे किसानों की है वो सरकार के समक्ष जा सके। लेकिन अब तक का जो पूरा मसला रहा है, किसान यही कह रहे हैं। ठीक है गौरव, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आऊंगे आपके पास। इस वक्त दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, कृषि कानून की वापसी तो हो रही है, लेकिन सवाल यही है अन्नदाता आखिर रोड खाली कब करेंगे? देखिए, लगातार सरकार भी यही समझा रही है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को ये घोषणा किया था कि तीनों कृषि कानून है उसको वापस लिया जाएगा, उसके बाद लगातार जितने भी किसान नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि हम अभी नहीं हटेंगे। तो अब इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीति जुड़ गई है और लगातार, क्योंकि 29 तारीख को पार्लियामेंट का पहला सेशन है और उसी दिन ये बिल वापस लेने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से इसको वापस किया जाएगा। पहले पार्लियामेंट में बिल पास होगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। तो अब भी जिस तरीके से किसान जो नेता हैं वो लगातार अपना बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम दिल्ली में 29 तारीख को घुसेंगे, इसको लेकर सरकार को मालूम है और सरकार इस पर लगातार बैठक भी कर रही है। और अब देखने वाली आगे की बात होगी कि सरकार जो किसानों की जो अलग अलग मांग है उस पर क्या सोच रही है। निदा, ठीक है गौरव, नहीं लगता है कि सरकार की जो मुश्किल है वो अभी भी लगातार कायम है, क्योंकि लंबी लड़ाई के लिए किसान फिलहाल तैयार नजर आ रहे हैं? यहाँ बड़ा गंभीरता के साथ समझना होगा। अब तक की जो बातचीत रही है सरकार और किसानों के बीच में, वो इस तरीके की बातचीत रही थी कि जब सरकार इस मूड में नहीं थी कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे, सरकार अपने मुद्दे पे अड़ी हुई थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया और पूरे देश के सामने आकर के कहा कि मैं माफी भी मांगता हूं, इन चीजों को मैं समझा नहीं पाया और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, तो ऐसे में किसान बैकफुट पर आकर के खड़े हो गए, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा था, जिस पूरे मुद्दे पर इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा था, सरकार ने उसको मान लिया है। ये जो कुछ बातें और इसमें रह गई हैं, चाहे वो पराली जलाने के मुद्दे पे बात करें, चाहे वो बिजली के बिल को लेकर सुधारों की बात करें, किसानों पे चल रहे मुकदमों की बात करें, ये ऐसे मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि सरकार के समक्ष ये मुद्दे आएंगे तो सरकार उसे बहुत जल्दी निपटाएगी। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से इसमें गंभीरता दिखाई है, किसान नेताओं के साथ एक बातचीत का दौर होगा और उस दौर के बाद इन चीजों को भी हल कर लिया जाएगा। क्योंकि पूरे आंदोलन को देखें, 11 महीने के आंदोलन में कम से कम 20 से 20 बार जो है सरकार ने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत भी हुई, लेकिन रास्ता नहीं निकल करके आया। लेकिन अब जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, ऐसे में जब किसान नेताओं के साथ बातचीत होगी तो मसला जरूर हल करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि किसान नेताओं से जब हम बैठक में मौजूद थे, किसान नेताओं से जब बातचीत होती थी, उनका यही कहना था कि सरकार ने उनकी मांगों को तो मान लिया है, लेकिन हमारी ये कुछ मांगे हैं। साफ तौर पे आंदोलन खत्म होते होते अपनी कुछ और मांगे जो किसानों की हैं
वो उसको मनवाना चाहते हैं और उनको लगता है कि सरकार उन मांगों को भी मान लेगी। हालांकि कृषि मंत्री की अगर मैं बात करूं निदा, कृषि मंत्री को लगातार जी ठीक है गौरव, कृषि मंत्री को क्या लग रहा है लगातार आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त शेखर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। शेखर का रुख कर लेते हैं। शेखर, जिस तरीके से एक तरफ अगर हम सीधे सीधे कहें कि सरकार बैकफुट पर नजर आई, खुद देश का प्रधानमंत्री सामने आते हैं, आके माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आपकी जो बात है उसी को ऊपर रखते हुए हम ये कानून वापस ले लेंगे। नहीं लगता कि कृषि कानून की वापसी हो रही है? जो किसान चाहते थे वो हो रहा है, सरकार वो सब कर रही है, लेकिन अब ऐसे में जो लोग हैं जो इस आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, चाहे भले मैं बात करूं राकेश टिकैत साहब की, नहीं लगता कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि आंदोलन खत्म हो, वो लोग चाहते ही नहीं है कि एक मैसेज दिया जाए कि हाँ सरकार ने किसानों की बात मानी, और लिहाजा यही वजह है कि आखिरी वक्त में जब दिख रहा है कि सब कुछ पास होने वाला है, मोहर लग चुकी है, तो अब आप नई नई मांगों की जिद पर अड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि लखनऊ में अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, महापंचायत हुई थी। मैंने उस महापंचायत को पूरा कवर किया था। राकेश टिकैत से मैंने 1-to-1 बात की। अतुल अंजान वहाँ पर थे, वामपंथ के बड़े वामपंथी लीडर हैं, उनसे मैंने बात की, वो भी मंच पर थे। डॉक्टर दर्शन पाल, उनसे भी बात की मैंने, वो भी बड़े लीडर हैं जो किसानों का आंदोलन चल रहा है। हकीकत यह है कि चाहे वो राकेश टिकैत हो या अतुल अंजान हो या डॉक्टर दर्शन पाल हो या योगेंद्र यादव हो, इन्होंने कभी हल नहीं चलाए, इन्होंने कभी बैल नहीं जोते, इन्होंने ये कभी खेत नहीं तय करेंगे। वो अभी 27 तारीख को फैसला लेंगे, हम उसमें पूरा बताएंगे 27 तारीख को। वो 1 जनवरी की बात है। हाँ, वो क्या मांगे? वो है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह रखा कि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम भी वो भी पूछ जाएंगे कि भाई कैसे दुगनी होगी, क्या क्या सवाल, ये हमारे सवाल है। ये जीत कहाँ, ये तो वे लेकर आए थे, वो संघर्ष हुआ, उन्होंने वापसी ले लिए। जीत तो किसान की जब होगी जब उनको फसलों के दाम मिले। तो दीपक और गौरव लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर भी लखनऊ का हालात बता रहे थे कि कैसे महापंचायत जो है उसका कितना असर हो रहा है। एक बार फिर से गौरव और दीपक का रुख करेंगे, शेखर भी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे। दीपक, नहीं लगता कि कैबिनेट से कृषि कानून वापसी पर मोहर लगने के बावजूद जिस तरीके से हम देख रहे हैं राकेश टिकैत साहब के जो तेवर हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं, जो साफ साफ ये दर्शा रहे हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत जो है वो फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आ रहे कि टकराव जो है उसको खत्म किया जाए। निदा, देखिए, अगर बात की जाए राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत कभी कहते हैं कि हम तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम बॉर्डर से हटेंगे नहीं। अब सरकार उसको वापस लेने जा रही है। संसद से भी उन्होंने कहा कि संसद में ये अप्लाई करें, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। सरकार भी उनकी बातें मानती जा रही है। पर अब कहीं ना कहीं एक साफ पता चल रहा है कि राकेश टिकैत हो या जो बड़े किसान नेता हो, अब वो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए लग चुके हैं। निदा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये लोग बयान दे रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2022 इनके लिए पास में है। और लगातार अगर बात की जाए राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से चुनाव भी लड़े थे। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप जिस मुद्दे को लेकर आए थे, जिस मुद्दे में आपने जनता का सहयोग मिला, आपके साथ पूरा देश खड़ा रहा है, किसान अन्नदाता खड़े रहे, आप अब जब वो किसान अन्नदाता की बातें मान ली गई है, प्रधानमंत्री ने मान लिए, तो फिर अब दिल्ली में क्यों धरना, आप दिल्ली में क्यों ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लखनऊ में रैली करना, ये अब कहीं ना कहीं एक राजनीति बनता जा रहा है। बिल्कुल। गौरव, कौन है वो लोग? नहीं लगता कि अब उनका सामने आना बेहद जरूरी है, जो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो, जो नहीं चाहते कि राजनीति खत्म हो, जो नहीं चाहते कि जो किसान सड़कों पर बैठे इतने लंबे वक्त से वो रोड खाली करें? दरअसल देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक मास्टर स्ट्रोक जब से मारा है उसके बाद से तमाम जो किसान नेता हैं जो इस आंदोलन को लगातार लीड कर रहे थे वो बैकफुट पे नजर आ रहे थे। निदा, आपको याद होगा कि इसी किसान आंदोलन के बाद से एक महापंचायत का आयोजन किया गया था मुजफ्फरनगर में। इसके अलावा जगह जगह महापंचायतों का आयोजन किया गया था। पंजाब में भी जो महापंचायत है वो की गई थी। दरअसल महापंचायतों का दौर इसलिए चला था क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से ठीक पहले जगह जगह पर किसान नेताओं को अपनी सभाएं करनी थी, नुक्कड़ सभाएं करनी थी। वहां पर भी लोगों को समझाना था, कृषि कानूनों के बारे में सरकार के खिलाफ एजेंडे तय करने थे। हाँ। तो यहाँ पूरा जो एजेंडा है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है क्योंकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तो ऐसे में अब एक बौखलाहट जो है कि बॉर्डर हम तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो जाते, अगर एजेंडे को हम साथ करके चलें। योगेंद्र यादव की बात करें, योगेंद्र यादव एक राजनीतिक ग्रुप के बहुत
समझे हुए खिलाड़ी हैं। योगेंद्र यादव की खुद की जो पार्टी है स्वराज इंडिया, लगातार योगेंद्र यादव पंजाब में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और किसान आंदोलन में योगेंद्र यादव जिस भूमिका में नजर आए, इससे बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता था कि एक बड़े एजेंडे पर योगेंद्र यादव भी काम कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम राकेश टिकैत की बात करें, राकेश टिकैत का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट था। अब जब चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, तो ये पूरा एजेंडा जो है वो फेल हो चुका है किसानों का। तो जो बौखलाहट है वो बौखलाहट ये तमाम इस तरीके से सामने आ रही है कि हमारे तमाम मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी, उसके बाद हम 29 तारीख को संसद का घेराव करेंगे, ट्रैक्टरों को बुलाया जा रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिंघू बॉर्डर के जो किसान नेता हैं वो सभी मसलों पर बैठक कर चुके हैं और उनका यही कहना है कि वो कृषि मंत्री को एक पत्र देंगे अपनी मांगों को लेकर के। उन मांगों को कृषि मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय तक यानी प्रधानमंत्री के टेबल तक भेजा जाएगा और बताया जाएगा कि ये एक मांगे हमारी हैं, इस पर भी विचार किया जाए। ठीक है गौरव, चलिए गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि एक और अहम खबर आ रही है, उसका रुक कर लेते हैं। दरअसल पटना में लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कृषि बिल वापसी किसानों की जीत है और केंद्र की हार है, ये कहना है लालू का। तो एक बार फिर से लालू एक्शन में नजर आ रहे हैं और आते ही उन्होंने कृषि बिल वापसी जो है वो किसानों की जीत बताया है और केंद्र की हार वो इसे बता रहे हैं। पटना में लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कृषि बिल वापसी पर ही वो बोले हैं। उनका कहना है कि कृषि बिल वापसी जो है वो किसानों की जीत है लेकिन केंद्र सरकार की हार है। बिहार को ही नहीं देश भर के किसानों को भी मैं बधाई देता हूँ कि लड़े लोग संघर्ष किए, लंबा संघर्ष, शहादत दिया किसानों ने, मजदूरों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन दिया, हाथों किया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है। तो लालू प्रसाद यादव को आपने सुना कि अहंकार की हार हुई है, केंद्र की हार हुई है। और करते दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का आपको बताएं कि ममता बनर्जी के घर मिलने पहुंचे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। कल कीर्ति आजाद टीएमसी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में काम करने का मौका नहीं मिला और आज पीएम मोदी से भी ममता बनर्जी का मिलने का कार्यक्रम है। बीएसएफ के 50 किलोमीटर तक क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाए जाने पर बातचीत जो है वो होनी है। तो आज पीएम मोदी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है ममता बनर्जी का। बीएसएफ के 50 किलोमीटर तक क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाए जाने पर यह बातचीत होगी। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक के पास चलते हैं। दीपक, बड़ी खबर आ रही है कि कल कीर्ति आजाद टीएमसी में शामिल हुए हैं और अभी इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी मिलने के लिए पहुंचे ममता बनर्जी के घर, और क्या जानकारी? जी देखिए, न्यूज़ इंडिया ने ये सुबह ही कह दिया था कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, पर यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है। उसके बाद ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री से 5 बजे मिलना है। तो अभी हाल फिलहाल में ममता बनर्जी कल तक दिल्ली में है और वो लगातार मिलने का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी को टारगेट दे रही है, प्रधानमंत्री को 2024 के लिए टारगेट दे रही है कि हम तैयार हैं, हम आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी वजह से आज देखिए बीजेपी के सांसद मिलने जा रहे हैं। कल कीर्ति आजाद मिले, कांग्रेस छोड़ बीजेपी टीएमसी में शामिल हुए। तो ये लगातार सिलसिला चालू है और वही बात नहीं है, आज के बाद कल ममता बनर्जी अभी और रहेंगी तो कल और बड़ी खबर निकल कर आ सकते हैं कि आखिर कौन से ऐसे जो नेता हैं जो टीएमसी में फिर शामिल होंगे। निदा बिल्कुल ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर क्योंकि आज पीएम मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है ममता बनर्जी का। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।